नेशन की मुहिम देशव्यापी मुहिम बन चुकी है। बेटियों को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। दिशा और पायल को इंसाफ दिलाना है। दिशा और पायल के इंसाफ के लिए न्यूज नेशन की इंसाफ की लड़ाई जारी है और बता दें इसे हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि दिशा और पायल को इंसाफ नहीं मिल जाता। हमारा मकसद देश की बेटियों को इंसाफ दिलाना है और लगातार आपको बता दें इस मुहिम का, न्यूज नेशन की इस मुहिम का पूरे भारत में जमकर सहयोग भी देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव भी नजर आ रहा है। खास तौर से दिशा सालियान की जिस तरह से मौत की मिस्ट्री है, इसको लेकर जो खुलासे न्यूज नेशन के जरिए किए गए वो भी कहा जाए कि अब उसको लेकर सीबीआई भी अब जल्द ही दिशा सालियान की भी मामले को लेकर जांच के लिए मुंबई रवाना हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर। अभिनेत्री पायल घोष ने जिस तरह से अनुराग कश्यप पर सवाल खड़े किए, आरोप लगाए, उसको लेकर अब कंगना भी अनुराग कश्यप के खिलाफ नजर आ रही हैं। अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आते हैं। अनुराग कश्यप पर जमकर बरसी कंगना रनौत। कंगना ने कहा है कि अनुराग ने हर पार्टनर को धोखा दिया है। कंगना ने कहा है कि पायल सच बोल रही है, यानी कि पायल घोष को अब कंगना रनौत का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाए और अब उसके बाद में कंगना रनौत ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि पायल घोष ने कहा है कि बहुत से बड़े अभिनेताओं ने भी अनुराग के जैसा बर्ताव किया। वेडलॉक करते वक्त रूम डोर पर या किसी पार्टी के डांस फ्लोर पर गंदी हरकत का इशारा किया गया है, ये लिखा है कंगना रनौत ने। पायल घोष ने कहा है कि बहुत से बड़े अभिनेताओं ने इस तरह का बर्ताव किया, गंदे हरकत का इशारा किया। ऐसा करके काम का मौका लो, घर आओ और खुद को तैयार करो। इस समय हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी लगातार हर तस्वीर लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, हर अपडेट हमारे साथ में पहुंचा रहे हैं। राकेश पांडे हमारे साथ में मौजूद हैं, हमारे साथ में पायल रोहतगी अभिनेत्री हमारे साथ में मौजूद हैं और हमारे साथ में जिया खान की मां राबिया जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। पायल और मैडम आपका भी स्वागत है। लेकिन राकेश, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, जिस तरह से न्यूज नेशन की मुहिम लगातार जारी है, ये कहा जाए उसका प्रभाव भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खासतौर से अगर दिशा मामले की बात करें तो सीबीआई भी अब जल्द ही मुंबई जाएगी, इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से। लेकिन उससे पहले नैना, मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर मौजूद हूं ओशिवारा के आनंद नगर में। लगातार पायल घोष के खुलासे पर हम अनुराग कश्यप से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम अनुराग कश्यप के घर पर पहुंच गए हैं। ओशिवारा के आनंद नगर इलाके में इस विंडसर नाम की बिल्डिंग को आप देखिए, बहुमंजिला इमारत है और इसके 7वें फ्लोर पर जो जानकारी है, इसके 7वें फ्लोर पर अनुराग कश्यप का घर है। इस 7वें फ्लोर पर अनुराग कश्यप रहते हैं। हमने अनुराग कश्यप को कई बार फोन करने की कोशिश की है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन बीच में उन्होंने अपना फोन ऑन किया था, ट्विटर पर 4 ट्वीट करते हैं, उसके बाद अपना फोन बंद कर लेते हैं। उनसे सीधे संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने उनका पता खोज निकाला और हम पहुंच आए ओशिवारा के आनंद नगर इलाके की इस विंडसर बिल्डिंग में। इस विंडसर बिल्डिंग में 7वें फ्लोर पर अनुराग कश्यप रहते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या अनुराग कश्यप आकर अब जवाब देंगे? हम उनके घर के नीचे मौजूद हैं। पायल घोष ने जो कुछ कहा उसका जवाब उन्होंने ट्विटर पर दिया, लेकिन पायल घोष ने चुना कि न्यूज नेशन पर आकर वो अपनी बातों को रखेंगी। तो अनुराग कश्यप क्यों नहीं सामने आते? क्यों नहीं न्यूज नेशन से वो जुड़ते हैं? क्यों नहीं अपना फोन वो ऑन करते हैं? उनका फोन क्यों बंद था जब हम उन्हें फोन मिला रहे थे? ये सारे सवाल हैं। लेकिन इस इमारत को देखिए, इस इमारत के 7वें फ्लोर पर अनुराग कश्यप का घर है और ये आउटगेट है। दूसरी ओर हम जा नहीं पाए, इसलिए जो है अनुराग कश्यप और आरिफ जरा इधर आ जाइए। आरिफ इधर आ जाइए। अनुराग कश्यप बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन कब तक बचेंगे? राकेश, आपका दोबारा रुक करेंगे। जी राकेश, जी राकेश। ठीक है नैना, अनुराग कश्यप घर में है? सर मैं नया हूं, मेरे को मालूम नहीं। आप नए हैं? जी सर। तो होगा जो पुराना है। क्यों भाई साहब, आप आएंगे इधर? अनुराग कश्यप है घर में? बताइए। देखिए नैना, जो गार्ड्स हैं, एक ने ये कह दिया कि वो नए हैं, दूसरे जो पुराने हैं संभवतः वो आकर सामने जवाब नहीं दे रहे।
जाहिर सी बात है, हो सकता है अनुराग कश्यप घर में हो। मैं अपील करता हूं, अगर अनुराग कश्यप अपने घर में मौजूद हैं, न्यूज नेशन देख रहे होंगे, क्योंकि लगातार पायल घोष ने जिस तरीके से बातें सामने रखी है न्यूज नेशन के जरिए, हमने अनुराग कश्यप से अपील की है कि वो आप आइए न्यूज नेशन से बातचीत करिए। अनुराग कश्यप आप आ जाइए, नीचे हम मौजूद हैं, न्यूज नेशन पर आप अपनी बातों को रखिए, लाइव हम आपकी बातों को सुनाएंगे जो पायल घोष ने बातें कही हैं। इसके साथ ही जो दूसरे बड़े आरोप आप पर गंभीर लग रहे हैं, उन आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, डिटेल में विस्तार से आप अपनी बातों को सामने रखिए। एक बार फिर से नैना दिखा दें, अनुराग कश्यप इस घर में, और अनुराग कश्यप जिस तरह से ट्विटर पर आकर अपनी बात रखते हैं, वो क्यों नहीं सामने आते? पायल रौतगी हमारे साथ में मौजूद हैं। पायल, जिस तरह से पायल घोष ने आरोप लगाए, जिस तरह से हाल ही में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो तस्वीर सामने आ रही है, वो उसको लेकर क्या कहेंगी? क्या वाकई में इस तरह की हकीकत है? कंगना ने भी जिस तरह से ट्वीट किया, क्या वाकई में जो सामने तस्वीर नजर आती है उससे हकीकत कुछ और ही है? नहीं, जो पायल घोष कह रही है वो इंसिडेंट उनके साथ शायद हुआ हो सकता है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन रेखा जी ने आई थिंक उन्हें कहा है कि रिटन कंप्लेंट दे। साथ साथ में कंगना का जो बयान है कि ऐसा कि अनुराग कश्यप का बिहेवियर पैटर्न ऐसा है, वो कोई भी अपनी मैरिजेस में लॉयल नहीं रहा, मैं वो भी बिलीव करने को तैयार हूँ, क्योंकि अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, दिवाकर बैनर्जी, इन सब के संपर्क में थी मैं एक समय में, एंड दिवाकर बैनर्जी मिसबिहेव्ड विद मी, और जब उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था तब अनुराग कश्यप से लेके सुधीर मिश्रा से लेके एकता कपूर से लेके सब लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, सबने मुझे पागल बोला था। मगर ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं, सबके पास सॉफ्ट स्टोरीज होती है कि भैया हम एक फ्रस्ट्रेटेड मैरिज में हैं, हम हमारी बीवियों से खुश नहीं है, और ये रोना धोना करके वो, लेकिन पायल, अपनी निजी जिंदगी की परेशानियां क्या किसी और पर थोपी जा सकती है? क्या उन्हें शोषण करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है? क्या इस तरह की हकीकत है? शोषण करने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अनुराग कश्यप नीड्स टू बी पनिश्ड इफ these allegations are proven true and if the court is taking these allegations seriously and these allegations are investigated, क्योंकि हमारे देश भारत के अंदर मीटू के नाम पर बहुत सारे इनोसेंट पुरुषों को कटघरे में खड़ा किया गया। एग्जाम्पल नाना पाटेकर जी, जिनका काम छीन लिया गया। ट्विंकल खन्ना से लेके सब लोगों ने बोला कि नाना पाटेकर के साथ काम मत करो क्योंकि वो मीटू में आरोपी है। तो अभी अनुराग कश्यप के ऊपर जो आरोप लगाया पायल घोष ने, उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अनुराग कश्यप इज नॉट अ लॉयल मैन। Forget about his 3 marriages or 2 marriages. I know for a fact that he was not पायल, loyal. आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या इस तरह के अनुभव आपके भी रहे, या फिर आपके जो नजदीकी हैं, क्या उनका भी अनुभव इस तरह का रहा है अनुराग कश्यप को लेकर? क्या इसी तरह की हकीकत होती है? I know for a fact that Anurag Kashyap was not loyal when he was married to Kalki. That I know for a fact. अब इसके ऊपर मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर सकती, बिकॉज मैं वही चीज बोलती हूँ जिसको मैं बिलीव करती हूँ। बाकी रही बात दिवाकर की, दिवाकर के बिहेवियर के ऊपर मैंने बातचीत पहले भी की थी, जब हुआ था तभी भी की थी, मीटू के टाइम तभी भी की थी, क्योंकि देखिए मैंने बात तो रफा दफा पहले भी नहीं किया, ना मीटू के टाइम पे किया, मगर इन लोगों ने मेरा काम बंद कर दिया, एंड दैट इज व्हाई आई हैड टू शिफ्ट फ्रॉम फिल्म्स टू रियलिटी शो। पायल, एक बात को और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक वो लॉबी है जो ये कहा जाए कि कई जो नए स्टार्स हैं, जो नए कलाकार हैं, वो कई उम्मीदों के साथ में इंडस्ट्री में जाते हैं और ऐसे ही बड़ी हस्तियों के पास में जाते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीदों के साथ में कि शायद वो जो चाहते हैं करना, जो करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस मजबूत पोजीशन में होते हैं, तो ये कहा जाए कि वो अपनी उस पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं और ऐसे लोगों पर एक्शन लेने वाले इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। जी हाँ, एक बॉडी होनी चाहिए जो ऐसी कंप्लेंट्स को सीरियसली ले, क्योंकि देखिए अगर एक आलिया भट्ट कहती है कि मैं ऑफिस में चली जाती हूँ और कोई दूसरी एक्ट्रेस का काम छीन लेती हूँ क्योंकि शी वाज नॉट बीइंग कंसिडर्ड फॉर उड़ता पंजाब, जो भी अनुराग कश्यप की फिल्म है, दूसरी ओर अनुराग कश्यप पायल घोष के साथ ऐसे बिहेव करता है, जो ड्रीम्स रखती है बड़ी अभिनेत्री बनने की, देन अनुराग कश्यप नीड्स टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस, अरेस्टेड इफ द चार्जेस आर प्रूवन ट्रू, बिकॉज़ अनुराग दूध के धुले नहीं है। बिल्कुल पायल, बिल्कुल पायल, जो आप एक अथॉरिटी, जी आप जिस तरह से एक ऑथोराइज बॉडी की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा जरूरी इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि दिशा सालियान का केस हम सभी के सामने है, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उसमें कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर यह कहा जाए कि सिर्फ जीरो नजर आता है। कुछ कहेंगे इस पे?
यस, मैं यही कहूंगी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। देखिए, दिशा सेलियन की मौत इज कनेक्टेड विद सुशांत सिंह राजपूत मौत। मैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बहुत अफेक्टेड थी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा कि एक आदमी ने सपोजिटली एलिज्ड सुसाइड किया, जो कहानी सबने बेची ड्यूरिंग व्हेन हिज डेथ बिकेम अ पब्लिक नॉलेज, मगर बाद में हमें पता चला कि इट कुड बी अ होमोसाइड। तो मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, एंड जितना मैंने समझने का प्रयास किया है उतना मुझे लग रहा है कि दिशा सेलियन की मौत से सुशांत सिंह राजपूत बहुत अफेक्टेड थे। मगर दिशा सेलियन के मंगेतर का कोई बयान अभी तक नहीं आया है पब्लिक डोमेन में। सीबीआई शुड इन्वेस्टिगेट दैट पर्सन ऑल्सो, क्योंकि अभी कोई ऑडियो भी मैंने सुना है पब्लिक डोमेन में है, जहां पर कहा जाता है कि सम पीपल लॉक्ड दिशा सेलियन इन अ रूम एंड दे वर गोइंग एंड मिसबिहेविंग विद हर एंड दे थ्रू हर। So all these things need to be taken seriously and investigation has to be done. बिल्कुल पायल, और वो खुलासे न्यूज नेशन ने ही किए हैं। वो चश्मदीद न्यूज नेशन पर हम लगातार उसकी जो बयान है, जो खुलासे हैं, वो लगातार न्यूज नेशन सुना भी रहा है, और ये दर्शाता है कि आखिर किस तरह से जो परिस्थितियां बनी, दिशा सालियान के साथ में क्या कुछ रहा। हालांकि दिशा सालियान का जो मंगेतर है, जो फियांसी है, उससे अब सामने आना होगा। वो कहाँ है फिलहाल, अभी इसको लेकर सस्पेंस है। मुंबई में होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन आखिर क्यों वो छुपा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है पायल। और जिस तरह से दिशा का भी केस सामने आया, सुशांत का भी केस सामने आया, तो कई और भी तरह की कई बड़ी हस्तियां भी इसमें इन्फ्लुएंस नजर आती हैं। जी हाँ, मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सन और बॉलीवुड से जुड़ी हुई पर्सनालिटीज इन्वॉल्व है कोई पार्टी के अंदर जहां पर दिशा सेलियन थी, बट मैंने उसके रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं देखा। बट नितेश राणे, जो नारायण राणे के सन है, जो एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा है कि कोई पार्टी हुई थी। सो नाउ दीज आर पीपल हु विल नॉट मेक स्टेटमेंट्स लाइक दिस वे। अगर वो ऐसे स्टेटमेंट्स कर रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा। सो आई ओनली होप कि सीबीआई टेक्स इनटू कंसिडरेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ ऑफ दिशा सेलियन और हमको सच पता चले। बिल्कुल सच पता चलेगा, और यही सच सामने लाने की न्यूज नेशन की मुहिम भी जारी है। हमारे साथ में राबिया जी भी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी राकेश पांडे भी लगातार हमारे साथ में मौजूद हैं। राकेश पांडे इस समय अनुराग कश्यप के घर के बाहर से मौजूद हैं। राबिया जी, आपने अपनी बेटी को खोया, उस समय भी आपने बॉलीवुड की या फिर इंडस्ट्री की जो दूसरी तस्वीर है वो सामने रखने की कोशिश की। अब तो ऐसी कई तरह की बेटियां हैं, चाहे बात दिशा सालियान की हो, पायल घोष की हो, या फिर ऐसे कई और लोग जो कहीं ना कहीं इस तरह से ये कहा जाए प्रभावित रहे हैं। Look, I will say Bollywood is a very vulnerable place for beautiful people, right? And what Kangana Ranaut is saying is definitely there is some truth. Otherwise, she will not say, because she knows the repercussions of. She will not make up मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में अगर आप हमें बता सके तो हमारे दर्शक उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, खुद को जोड़ पाएंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बॉलीवुड एक खूबसूरत नगरी है, खूबसूरत लोगों की है। अब उधर अगर हैवान आ जाते हैं, हैवानी हरकतें करते हैं, तो उन लोगों को सजा देनी चाहिए। लेकिन ये हैवानी हरकतें जो हैं ये कवर्ड अप हो जाती हैं। बड़े बड़े स्टार्स जो इवन वेटरन्स हैं, वो लोग खड़े नहीं हो रहे, और वो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि बॉलीवुड में गंद है। वो कह रहे हैं हमारी बॉलीवुड को बदनाम मत करो। और बेचारी एक कंगना रनावत है जो इन बच्चियों की आवाज़ें सुन रही है, जिनके साथ में ये बलात्कार और इस तरह का शोषण और इस तरह का किलिंग वगैरह, जैसे दिशा को मार दिया और डिप्रेशन स्टोरियाँ डाल दी। ये लोग खुद इतने डिप्रेस्ड हैं, ये इतने डिप्रेस्ड है, इनका करियर हमेशा डोल ड्रम में रहता है। ये लोग कि ये बुढ़े हो रहे हैं, तो दे हैव ओनली दिस। ये इसी तरह जवान लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं काम का कि अगर आप हमारे साथ में नहीं होंगी तो आपको काम नहीं मिलेगा। ये मीटू ने काफी सफाई की थी, लेकिन एक बस कंगना रनावत है जो खड़ी हुई है आज बॉलीवुड के लिए इन वल्नरेबल लड़कियों की आवाज सुनने के लिए। बिल्कुल राबिया जी, और न्यूज नेशन भी ऐसी ही लड़कियों की आवाज उठा रहा है और उनके इंसाफ के लिए मुहिम चला रहा है। और ये कहा जाए कि उस मुहिम को लगातार लोगों का साथ भी मिल रहा है। आप सभी हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि ये बड़ी कवरेज है और ये लोगों को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो स्याह हकीकत है चमकती दुनिया की, बॉलीवुड इंडस्ट्री की, इस पर लगातार चर्चा जारी है और लगातार हम देश की बेटियों के साथ में है। मुहिम जारी, रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।